तो दोस्तों आज बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आलू के पराठे। तो इसके लिए ना ही हमको आटा गूँथना है और ना ही बेलना है। बिना झंझट के ये पराठे बन कर के तैयार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 आलू बॉयल करके ले लिया। आलूओं को कद्दूकस कर लेना है। तो कद्दूकस करके ही लीजिएगा ताकि इसमें कोई चंक्स ना रहें। आलू कद्दूकस करने के बाद यहाँ पे हम इसको कवर करके साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे हमने दूसरा बाउल ले लिया, इसमें हम डाल देते हैं आटा। तो हम 2 कप यहाँ पे आटा ले लेंगे। जितना आलू है उतना ही यहाँ पे आटा लेंगे। तो जो आलू है वो भी आप नाप करके देख लीजिएगा। 2 कप आलू है और 2 ही कप मैंने यहाँ पे आटा लिया है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका बढ़िया सा हमको डो नहीं सॉरी घोल बना करके तैयार करना है। तो इस तरह से हम इसका मिक्स करके अच्छे से घोल बना लेते हैं। तो कोई लम्स या कोई गुठली वगैरह यहाँ पे ना रहे, इस तरह से घोल बना करके तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से घोल बन के तैयार हो गया। कवर करके इसको हम साइड में रख देते हैं। अब जो आलू है इसमें मसाले मिला लेते हैं। तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, इसके बाद जीरा डाल दिया है और थोड़ा सा यहाँ पे करी पत्ता भी हम काट करके डाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची बारीक काट करके ले ली थी और थोड़ा सा मैंने अदरक को कद्दूकस करके ले लिया था। बाकी मसाले जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च मैंने डाल दी है। तो तीखा आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हाथों से अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो बढ़िया सा हम इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मसाला बाद में मिलाने के बाद चख कर के देख लीजिएगा परफेक्ट है या नहीं। अगर कम है तो और आप मिला लीजिएगा। तो ये आलू मसाला तैयार है। इसके बाद हम ले लेते हैं जो हमने आटे का घोल बना के रखा है। उस आटे को घोल को एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है, अब जो आलू मैंने लिया था, आलू मसाला बनाया है, उसको लेकर के और इसी आटे में हम मिला देंगे। तो दोस्तों सभी यहाँ पे आलू जो मसाला था मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ बिस्कर को हम हटा देते हैं यहाँ पे चम्मच से और बाद में हम बिस्कर से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से एक बार हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद बिस्कर लेके अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। तो देखिए यहाँ पे बढ़िया सा घोल बन कर के तैयार हो गया, लेकिन घोल यहाँ पे थोड़ा सा हमको थिक लग रहा है। तो थिक के लिए हमको बाकी क्या करना है, यहाँ पे हम थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच सूजी के डाल दिए हैं। अब यहाँ पे स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम डाल देते हैं पानी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी पहले हम डालेंगे, बाकी हम फिर से और पानी डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा इस घोल को ना पतला भी नहीं रखना और गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो देखिए इतना मैंने यहाँ पे घोल बना लिया है। इसको चम्मच में चला करके देखेंगे परफेक्ट है या नहीं। तो अब यहाँ पे घोल परफेक्ट है। थोड़ा सा मैंने पानी यहाँ पे और डाल दिया था, वहाँ पे कैमरा जो था बंद हो गया था। तो घोल परफेक्ट तैयार है। अब यहाँ पे पैन को मैंने रख लिया था गैस पे। यहाँ पे डाल देते हैं आधा चम्मच तेल या घी, जो भी आप पसंद करते हैं। इसके बाद हम इसको गर्म करने के बाद यहाँ पे 1 चम्मच से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच, जितना बड़ा आप नाश्ता बनाएं उतना यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो मैंने लगभग 1.5 चम्मच यहाँ पे डाल दिया है बैटर को और इस तरह से अच्छे से हल्के चम्मच से फैला देना है। इसके बाद कुछ देर पड़ा रहने देना है। जब ऊपर से ये ड्राई हो जाएगा तब इसको हम पलट देंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको पलट दिया है और अच्छे से पलटने के बाद हमको क्या करना है, ऊपर से हल्का हल्का सा हम घी लगा देंगे और घी लगा करके फिर से हम इसको पलट देंगे और दोनों तरफ से घी लगा करके अच्छे से हम सेंक करके तैयार करेंगे। तो बस घी लगा करके उलट पलट करके हमको सेंक करके तैयार करना है। तो दोस्तों रेसिपी यहाँ तक कैसी लगी है, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, लाइक ज़रूर करिएगा। एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से सेंक लिया है और चलिए इस पराठे को हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस से हम दूसरा पराठा और सेंक करके आपको दिखा देते हैं। बैटर को अच्छे से फैला देना जैसे चीला बनाते हैं और ऊपर से उलट पलट करके घी लगा करके और दोनों तरफ से बढ़िया सा सेंक लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने घी लगा दिया और अच्छे से उलट पलट के बढ़िया सा हम इसको सेंक लेते हैं। तो इस तरह से डाल करके और देखिए कितने अच्छे से सेक करके तैयार होता है। और इसी तरह से दोस्तों हमको क्या करना है, सभी पराठे बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे पराठे जो थे हमारे बन करके तैयार हो गए थे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये पराठे बने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट एकदम मुलायम पराठे बनते हैं, जिसके दांत नहीं वो भी दौड़ दौड़ के खा लेगा। तो इसी तरह से आप बनाइएगा, एंजॉय करिएगा। और यहाँ पे मैंने दही और यहाँ पे चटनी
दोनों चीज़ मैंने सर्व की है, तो आप एंजॉय करिएगा और रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की दूसरी रेसिपी लेके। तब